कि आपने कभी रियलाइज किया है कि पिछले कुछ सालों में ही हम मिडिल क्लास से लोअर क्लास में आ गए। महंगाई इतनी स्पीड से बढ़ रही है, चीजों के प्राइस सुबह कुछ और होते हैं और शाम में कुछ और। तो उसका सबसे बुरा इम्पैक्ट हमारी क्लास पे पड़ने वाला है। हमारी सैलरी में तो माइनस इंक्रीज होने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन चीजों के प्राइस दिनों में बढ़ जाते हैं। आई हैव टू से दिस कि अब हमारी एक सोर्स ऑफ इनकम से कुछ सालों के बाद गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि अब भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए हमें सोर्स ऑफ इनकम को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि हम आने वाले सालों में सर्वाइव कर पाए। बिल्कुल उसी तरह जैसे अपर क्लास या अमीर लोगों के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, उनका अपना बिजनेस भी होता है, वो किसी और बिजनेस में भी पार्टनर होते हैं, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं और पता नहीं क्या क्या। पर जाहिर सी बात है हमारे पास तो इतने सोर्सेस हैं नहीं कि हम ये सब कुछ कर पाए। जैसे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, हमें भी इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसका सोल्यूशन है IRI मेथड, इमिटेट, रेप्लिकेट, इम्प्रूव। आज इस मेथड को इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे ताकि हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाए। हम सब अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाहते हैं और कई बार हमने कोशिश भी की है, लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं होते। इसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सबसे यूनिक हो ताकि मार्केट से अलग नजर आए। लेकिन ये यूनिकनेस कैसे आ सकती है? क्या आपको लगता है कि अपने प्रोडक्ट में यूनिक होना इतना आसान है? किसी भी काम में यूनिकनेस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना मुश्किल भी, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक नहीं होगा तो आप बाकी मार्केट में मिक्स हो जाओगे। अपनी स्किल, प्रोडक्ट या बिजनेस आप किसी में भी अलग नजर आना चाहते हैं तो आपको ये 3 स्टेप्स लाजमी फॉलो करना पड़ेगा। इमिटेट, रेप्लिकेट, इम्प्रूव। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप पिज्जा का बिजनेस एज ए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इमीडिएट का स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि पिज्जा की रेसिपी क्या है, वो कैसे बनता है। आप शायद यूट्यूब पे वीडियोस देखो, उसके नोट्स बनाओ, उसके इंग्रेडिएंट्स, क्वांटिटी और सब कुछ। अब एक्चुअल में समझने की कोशिश करोगे कि पिज्जा बनता कैसे है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रेप्लिकेट यानी कॉपी करना। और जब आपने पिज्जा बनाना सीख लिया है तो आप इसे कॉपी करना शुरू करेंगे। आप खुद बनाना शुरू करेंगे और चेक करेंगे कि मैं ऐसा बना सकता हूँ कि नहीं। जब आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो हो सकता है वो बिल्कुल खराब बने, लेकिन सेकंड टाइम उससे बेहतर बनाएंगे और फिर थर्ड टाइम उससे भी बेहतर। और इस तरह प्रैक्टिस करते करते आप एक स्टैंडर्ड पिज्जा बना लेंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अभी तो शुरू हुई, क्योंकि यूनिकनेस का स्टेप तो अब आएगा। अब आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब आप मास्टर हो गए हो। अब आपने जो पिज्जा बनाने की रेसिपी सीख ली है वो एक स्टैंडर्ड पिज्जा की है, लेकिन अब आपको उसमें इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस के बाद आपका माइंड ऑटोमेटिकली डिफरेंट आइडिया जनरेट करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल न्यू टॉपिंग या फिर कोई न्यू सॉस जो कि मार्केट में अभी तक आया ही नहीं है, तभी जाकर आप इमीडिएट और रेप्लिकेट के बाद ही इम्प्रूव या यूनिकनेस के स्टेप तक पहुंच पाओगे। अब आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो यूनिक है, तो क्या आप किसी प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड किए बगैर या उसे मास्टर किए बगैर उसे यूनिक बना सकते हो? बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको उसे पहले मास्टर करना पड़ेगा। जैसे आपने पिज्जा के एग्जांपल में देखा कि पहले आपने उसकी रेसिपी सीखी, फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिस करके उसे मास्टर किया और फिर आपने उसे इम्प्रूव करके यूनिक किया। ज्यादातर लोग डायरेक्ट तीसरे स्टेप पे जाते हैं कि उन्हें प्रोडक्ट यूनिक चाहिए, कि अगर यूनिक प्रोडक्ट होगा तभी वो मार्केट में काम कर सकते हैं, और वो इसीलिए फेल होते हैं, तो जल्दी क्विट कर देते हैं। क्या रोनाल्डो ने अपनी स्किल को अचानक इंप्रूव किया? बल्कि उसने सालों मेहनत करके बेसिक फुटबॉल सीखा और अपने कोचेस को कॉपी किया और उसमें मास्टर हो गया, और फिर उसने अपनी स्किल को इंप्रूव किया और तब जाके वो आज एक यूनिक फुटबॉलर है। आप किसी भी सक्सेसफुल शख्स को देखें, उसने पहले बेसिक सीखा, फिर किसी को रोल मॉडल बनाकर कॉपी किया और फिर उसने प्रैक्टिस कर करके अपने आप को मास्टर किया और फिर इंप्रूव करके खुद को सबसे डिफरेंट कर लिया। अगर रोनाल्डो कहता कि अगर मैं पहले कोई यूनिक टेक्निक सीखूंगा उसके बाद फुटबॉल सीखूंगा तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। जब तक इमीडिएट और रेप्लिकेट के स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तब तक इंप्रूव नहीं कर सकते। इन सिंपल वर्ड्स, आप जो कुछ भी सीखना चाहते हो, चाहे वो स्किल, बिजनेस या कुछ भी, सबसे पहले आपको दूसरों को देखना पड़ेगा और इमिटेट करना पड़ेगा और फिर दूसरों को कॉपी करो और प्रैक्टिस कर करके इतने मास्टर हो जाओ और इम्प्रूव करके खुद को दूसरों से अलग कर लो। डायरेक्ट यूनिकनेस के पीछे मत भागो, पक्का फेल हो जाओ। आई होप आप समझ गए होंगे कि यूनिकनेस पहला नहीं बल्कि आखिरी स्टेप है। अब आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, वो स्किल भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट या बिजनेस भी हो सकता है, उसमें यूनिकनेस ना ढूंढें, बल्कि पहले उसको सीखें, देखें कि लोगों ने कैसे किया और फिर उसे कॉपी करते जाएं और उसे इतना कॉपी करें कि आप उसके मास्टर बन जाएं। और मास्टर बनने के बाद आप ऑटोमेटिकली उसमें यूनिकनेस ऐड करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। अगर अपनी पर्सनैलिटी, रिलेशंस और करियर इंप्रूव करना चाहते हैं, देन सब्सक्राइब नहीं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक एंड शेयर।